डोडा बावन के विधायक महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है वो निकाले गए हैं। ये अरेस्ट वारंट जो है स्पेशल एक्साइज मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू ने निकाले हैं और कल की तारीख में ये अरेस्ट वारंट जो है महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ आए हैं। मामला क्या है आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दरअसल जितने भी महराजुद्दीन मलिक के चाहने वाले हैं उन तमाम चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, और खबर को अगर आप तफसील से सुनेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे कि पूरा मामला क्या है। कुछ वक्त पहले जीएम सरूड़ी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं वो एक डिफेमेशन फाइल जो है वो सूट करते हैं। उसके बाद डिफेमेशन का आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 499 के मुताबिक जब आप भी किसी को इंटेंशनली उसकी पर्सनैलिटी को हार्म करने की कोशिश करते हैं, यानी आप जानबूझ के, जो कोई समाजी कारकुन हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई एमएलए हो या कोई भी आम इंसान हो, आपका इंटेंशन ये हो कि उसको मैं किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाऊं, उसमें उसकी जो समाज में रेपुटेशन है उसको खराब करने की कोशिश करूं, तो आप पे इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 499 जो है वो आयद हो जाती है। इसी तरीके का मामला जो है महराजुद्दीन मलिक पे भी बना। जीएम सरूड़ी ने जब डेफेमेशन केस जो है महराजुद्दीन मलिक पे शूट किया, फाइल किया, तो आज की तारीख में स्पेशल मजिस्ट्रेट जम्मू, स्पेशल एक्साइज मजिस्ट्रेट जम्मू ने ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर में ये कहा है कि महराजुद्दीन मलिक को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है वो निकाले गए हैं और 16/5/2025 तक महराजुद्दीन मलिक को एसएचओ गुंदों ने यहां लाना ही लाना है। सबसे पहले अगर आप बात को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, और जहां तक मेरी वकला साहिबान से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि महराजुद्दीन मलिक किसी एक पेशी में अब्सेंट रहे हैं, अब्सेंट होने के कारण ही बाद में नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलते हैं। तो महराजुद्दीन मलिक जो है शायद किसी एक पेशी पे कोर्ट नहीं चले गए हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकले हैं। तो अब महराजुद्दीन मलिक करेंगे क्या? क्या वाकई एसएचओ गुंदो जो है, जिस एसएचओ को ये कहा गया है, ये डायरेक्शन दी गई है कि आप महराजुद्दीन मलिक को जल्द से जल्द हमारे सामने पेश करें, अब गैप जो है 2 महीने का है, कल की तारीख में ये अरेस्ट वारंट निकले हैं और महराजुद्दीन मलिक को मजिस्ट्रेट के सामने आपने 16/5/2025 को लेना है, यानी कुल मिला के करीबन 2 महीने का गैप है। तो क्या 2 महीने के गैप तक महराजुद्दीन मलिक को अरेस्ट किया जाएगा और जेल में रखा जाएगा, या फिर महराजुद्दीन मलिक के पास एक और ऑप्शन है कि वो एप्लीकेशन देंगे मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसमें वो अपने आप को ये साबित करेंगे कि मैं किन कारणों की वजह से, वजूहात क्या रहेगी, एक्सप्लेनेशन देंगे और एक्सप्लेनेशन देने के बाद वो मैजिस्ट्रेट को भी बताएंगे कि मेरे पास वजह क्या बनी जिस वजह के चलते मैं एब्सेंट रहा। तो आज की तारीख में जो ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले गए हैं, महराजुद्दीन मलिक को जो है मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है। अब महराजुद्दीन मलिक से मेरी बात अभी तक नहीं हुई, मगर जो वकला साहिबान हैं वो ये कहते हैं कि अगर महराजुद्दीन मलिक मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे और अपना एक एक्सप्लेनेशन लेटर या एप्लीकेशन जो है वो देंगे तो शायद ये बेल जो है, नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है, ये खत्म ही हो सकता है। तो महराजुद्दीन मलिक जो आज की तारीख में बहुत सारी खबरें आपने सुनी, जिस तरीके से आपको भी ये बताया जा रहा है, और जितने भी चाहने वाले हैं महराजुद्दीन मलिक के, वो सुबह से गमज़दा थे, मायूस थे, क्योंकि लगातार कमेंट सेक्शन भी जब आप किसी खबर का पढ़ेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ये देखते हैं कि महराजुद्दीन मलिक की फैन फॉलोइंग जो है रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। वो बात करते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं, और ये कहना है उनके जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि महराजुद्दीन मलिक असेंबली हो या कहीं वो उनका जलसा वगैरह हो, कहीं भी जनसभा को संबोधित कर रहे हो, तो महराजुद्दीन मलिक जो है ताड़ फाड़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जब उन्होंने फॉर्मर मिनिस्टर जीएम सरूड़ी के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया तो जीएम सरूड़ी ने डेफेमेशन फाइल जो है वो शूट किया और आज की तारीख में एक नॉन बेलेबल वारंट जो है, अरेस्ट वारंट जो है वो निकाले गए हैं। मगर महराजुद्दीन मलिक जो है अगर एप्लीकेशन देंगे और अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई आई रिमेन एब्सेंट, तो दैट्स वाई के एक चांस, एक मौका और मिल सकता है महराजुद्दीन मलिक को और वो बाहर भी आ सकते हैं। तो फिलहाल खबर ये कि जिन खबरों में आपको ये बताया जा रहा है कि महराजुद्दीन मलिक को आज की तारीख में अरेस्ट किया जाएगा या कल की तारीख में अरेस्ट किया जाएगा और 2-3 महीने महराजुद्दीन मलिक जो है आप जेल में बंद रहेंगे, ऐसा कतई नहीं है। बल्कि ऐसा है कि 14/5/2025 को
या 16/5/2025 को मेरे पास एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा गया है कि 14/5/2025 को एसएचओ गुंदो, पुलिस स्टेशन गुंदो के जो एसएचओ हैं, उनको ये बताया गया है कि आपने महराजुद्दीन मलिक को 14/5/2025 को मेरे पास लाना है। और मेरे पास किसके पास? स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू, इनके पास लाना है। स्पेशल एक्साइज मजिस्ट्रेट जम्मू, इनके पास आपने महराजुद्दीन मलिक को ले जाना है 14/5/2025 को। और अगर उससे पहले ही महराजुद्दीन मलिक एक एप्लीकेशन लिखे, इस एप्लीकेशन में वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे कि मैं एब्सेंट क्यों रहा, मुझे कारण क्या बना, क्या मैं बीमार था, क्या मैं असेंबली हॉल में था, या मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, मेरे पास जो समन आपको किया जाता है वो समनिंग इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है कि उसकी वजह से मैं एब्सेंट रहा। तो अगर पोजीशन एक्सप्लेन करते हैं तो महराजुद्दीन मलिक का ये नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है।